इंसान इस पृथ्वी पर रहने वाला सबसे जटिल जीव है। हमारा शरीर इतना बारीक चीजों से बना हुआ है कि इसमें कुछ छोटी सी गड़बड़ से भी हमारी मौत हो सकती है। हम दिन ब दिन विकसित होते जा रहे हैं और इसलिए जो शरीर के अंग है आज हमारे पास हैं, उनमें से कई सारे 500 साल बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि अब उनकी जरूरतें हमारे शरीर से खत्म हो चुकी हैं। चार्ल्स डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक ने अपनी एक किताब डिसेंट ऑफ मैन में कुछ 12 ऐसे शरीर के अंगों के बारे में बताया जो या तो बेकार है या बेकार होने की कगार पर हैं। तो आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही शरीर के अंगों के बारे में जिक्र करने वाले हैं जो अगले 100 से 500 साल में पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले हम इंसानों की पूंछ हुआ करती थी, मगर धीरे धीरे इवोल्यूशन के चलते वह गायब हो गई। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश संचोरी, आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं, चलिए। नंबर 1, शरीर के बाल। हमारे शरीर के बाल हमें अलग अलग मौसमों की मार से बचाते हैं, लेकिन अब हम इंसान आधुनिक हो चुके हैं और हमारे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं, इसलिए इनकी जरूरत अब नहीं बची है। हमारे शरीर में मौजूद ज्यादातर बालों का कोई काम नहीं होता है, इसलिए यह आने वाले भविष्य में हमारे शरीर से गायब ही हो जाएंगे। लेकिन कुछ जगहों के बाल आज भी हम इंसानों के लिए जरूरी है, जैसे भौं हैं। ये पसीने को हमारी आंखों में जाने से रोकती है, इसलिए यह हमारे शरीर से गायब नहीं होगी। नंबर 2, 13th रिब यानी 13वीं पसली। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारे पूर्वज चिंपांजी और गोरिल्ला थे जिनके पास पसलियों का एक अतिरिक्त सेट होता था, लेकिन अब इंसानों में ये घटकर सिर्फ 12 ही रह गए हैं। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर 8% ऐसे इंसान हैं जिनके पास पसलियों के 13 सेट होते हैं। चिंपैंजी को इस एक्स्ट्रा हड्डी की जरूरत बाकी जानवरों से लड़ने में पड़ती थी, लेकिन हम इंसानों को अब ऐसी किसी भी चीज का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये धीरे धीरे हमारे शरीर से गायब होती जा रही है। नंबर 3, कान की मांसपेशियां। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जानवर मौजूद हैं जो अपने कानों को बिना छुए हिला सकते हैं, जैसे खरगोश और कुत्ते। ये कान में मौजूद कुछ मांसपेशियों की वजह से हो पाता है। और क्या आपको ये बात पता है कि इंसानों के कानों में भी ये मांसपेशियां मौजूद होती है और इसलिए कुछ लोग अपने कानों को बिना छुए हिला पाते हैं, लेकिन इन मांसपेशियों का कोई मकसद नहीं होता है, इसलिए ये धीरे धीरे पूरी इंसानी सभ्यता से गायब हो रही है। आज बहुत कम ही ऐसे लोग बचे हैं जिनके कानों में ये मांसपेशियां पाई जाती है। नंबर 4, विजडम टिथ या ज्ञान दांत। इंसान जब जंगलों में रहा करते थे तब उन्हें जीवित रहने के लिए और अपने शरीर को ऊर्जा से भरा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज शरीर को देनी पड़ती थी, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे पेड़ पौधे चबाने पड़ते थे और इसी कारण से उन्हें इन दांतों की जरूरत पड़ती थी। आज के समय में हम आधुनिक हो चुके हैं और हम घास फूस नहीं चबाते हैं, बल्कि पका हुआ खाना खाते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास अब ये दांत मौजूद है। अब ये बेकार हो चुके हैं और इनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं बचा है। समय के साथ साथ विकसित होने की वजह से हमारा जबड़ा धीरे धीरे छोटा होता गया, जिसकी वजह से इन दांतों को उगने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली है और ये दांत अपने आप ही हमारे शरीर से गायब होने लगे। नंबर 5, नेक रिब यानी कि गर्दन की हड्डी। अगर आपने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सर्वाइकल हड्डियों का एक सेट है जो हमारे शरीर में तब से हैं जब हम रेंगने वाले प्राणी हुआ करते थे। आज ये सिर्फ दुनिया के 1% लोगों में पाई जाती है। कई लोगों में ये हड्डी सिर्फ एक ही साइड होती है और ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी इंसान के ये दोनों तरफ हो। ये हमारी नसों को नुकसान पहुंचाती है और इसलिए जितने भी लोग इस हड्डी के साथ पैदा होते हैं उनमें से ज्यादातर लोग इसे ऑपरेशन के जरिए हटवा देते हैं। नंबर 6, पल्मारिश मांसपेशी। हमारे शरीर में एक ऐसा भी मांस हुआ करता था जो हमारी कोहनी को हमारी कलाई से जोड़ता था, लेकिन आज ये सिर्फ दुनिया के 11% लोगों में ही पाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बहुत ही जल्द हमारे शरीर से गायब होने वाला है। दरअसल तब काम आया करता था जब आदि मानव पेड़ पर चढ़ते थे। पेड़ पर लटकने और चढ़ने के लिए इस मांसपेशी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। आज ये सबसे ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट और पहाड़ों पर चढ़ने वालों के हाथों में पाया जाता है, और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके हाथ में ये मौजूद है या नहीं। नंबर 7, मेल निपल्स। वैसे ये हमेशा से ही काफी पूछे जाने वाले सवालों में से एक रहा है कि आखिर क्यों महिलाओं के साथ साथ आदमियों के भी निपल्स होते हैं जबकि उनका आदमियों में कोई भी काम नहीं होता है। तो इसका उत्तर बच्चे के शुरुआती कुछ दिनों में छिपा हुआ है। जब माँ के पेट के अंदर बच्चा विकसित हो रहा होता है तो उसका कोई भी जेंडर नहीं होता है, इसलिए आगे चलकर वो लड़का बने या लड़की, दोनों ही परिस्थितियों में निप्पल मौजूद होते हैं।
आदमियों में प्रोलैक्टिन नाम के एक केमिकल बहुत कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से लैक्टेशन नाम की प्रक्रिया नहीं हो पाती है और इसी कारण मेल्स दूध पैदा नहीं कर पाते। इन सब से ये बात पता चलती है कि अब इनका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं बचा है, इसलिए आने वाली कुछ सदियों में पूरी तरह से ये गायब हो जाएंगे। नंबर 8, एरेक्टर पिल्ली मसल्स। ये जानवरों में मौजूद छोटी छोटी मांसपेशियां होती है जो जानवरों को अपने बाल खड़े करके अपने आप को बड़ा दिखाने में मदद करते हैं। आपने बिल्लियों को ऐसा करते हुए जरूर देखा होगा। जब उनके सामने कोई बड़ा जानवर आ जाता है तो बिल्लियां अपने बालों को खड़ा करके अपने आप को बड़ा और खतरनाक दिखाने की कोशिश करने लगती है। इस बात से ये पता चलता है कि आज भी ये मांसपेशियां काम करती हैं। ये जानवरों को अपने दुश्मनों से बचाने में मदद करती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इंसानों में भी ये मांसपेशियां मौजूद होती है और रोंगटे खड़े होना इस बात की ये निशानी है। जब भी आप डरे होते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम इंसान अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हमें अब ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और न ही अब हमारे पास इतने बड़े बड़े बाल बचे हैं जिससे हम अपने आप को बड़ा दिखाए। इसलिए धीरे धीरे ये मांसपेशियां हमारे शरीर से गायब होती जा रही हैं। नंबर 9, कॉक्सिक्स यानी टेलबोन। जब हम इंसान जंगलों में रहा करते थे तब अपने आप को चलते समय संतुलन में बनाए रखने के लिए पूंछ काम आती थी, लेकिन हमारे दिमाग के विकसित होने की वजह से आज ये काम हमारा दिमाग ही आसानी से कर लेता है। आज तक ऐसी 100 घटनाओं को रिकॉर्ड किया जा चुका है जिसमें पैदा होने वाले बच्चों की पूंछ थी। आज हमें इस पूंछ की हड्डी की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही में इसके होने की वजह से हमारा बैठना नामुमकिन हो जाता है। इन सभी कारणों की वजह से ये पूंछ की हड्डी हमारे शरीर से गायब होती जा रही है। नंबर 10, डार्विन पॉइंट। यह इंसानी कानों के ऊपरी भाग में मौजूद मुड़ी हुई त्वचा होती है जो अब बहुत कम ही पाई जाती है। इसकी खोज चार्ल्स डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी, जिनकी चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में भी की थी जब इंसान बंदर हुआ करते थे। अब इस चीज की जरूरत दूर की आवाज को साफ सुनने में पड़ती थी, लेकिन अब दुनिया में सिर्फ 10% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास ये अंग मौजूद है। अब हमारे कान और दिमाग इतने आधुनिक हो चुके हैं कि हमें ऐसे किसी चीज की अब जरूरत नहीं है, इसलिए अब ये बहुत जल्द ही हमारे बीच से गायब होने वाला है। नंबर 11, टोइज यानी पैर की उंगलियां। वैज्ञानिकों के द्वारा पब्लिश की गई एक रिसर्च में यह पता चला है कि पहले हम चलने के लिए अपने एक साइड के पैर और अपने पैर के अंगूठे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम सिर्फ अपने पैर के निचले हिस्से और बीच के भाग का ही प्रयोग करते हैं, जिससे अब पैर की उंगलियों का काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और इसी की वजह से विकसित होने के साथ साथ हमारा शरीर हमारी पैर की उंगलियों को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपको ये बात पता होगी कि हमारे पैर की सबसे छोटी वाली उंगली अब और छोटी होती जा रही है। साल 2150 के आसपास हमारे पैर की छोटी उंगली गायब हो जाएगी और साल 2523 आते आते हमारे पैर की सारी उंगलियां गायब हो सकती हैं और हमारे पैर कुछ इस तरह से चपटे दिखाई देंगे। नंबर 12, अपेंडिक्स। दोस्तों, ये हमारे बड़ी आंत में मौजूद एक बंद ट्यूब के जैसे दिखने वाला अंग होता है और यह बड़ी आंत के इस हिस्से पर मौजूद होता है। इसका काम हमें कई सदियों पहले पड़ता था जब हमें सेलुलोज नाम के एक केमिकल को पचाना पड़ता था। यह केमिकल घास फूस में मौजूद होता था। अगर वैज्ञानिकों की माने तो यह अंग अब काम में नहीं आता है, लेकिन इसमें कई सारे गुड बैक्टीरियाज मौजूद है जो डायरिया जैसी बीमारी से हम इंसानों को बचाते हैं। लेकिन कभी कभी यह परेशानी भी खड़ी कर देता है और इस एरिया में तेज दर्द होने लगता है और इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। हालांकि इस सर्जरी में मात्र 8 मिनट का समय लगता है। अब इसका हमारे शरीर में कोई भी जरूरी उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों ये भी हमारे शरीर से धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें ज़रूर बताइए और आपको इनमें से सबसे अच्छा पॉइंट और दिलचस्प कौन सा लगा ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।